कला कभी समाज से अलग नहीं हुई है, तो समाज को समझने के लिए केवल बुक्स और करंट अफेयर्स ही क्यों, मूवीज क्यों नहीं। स्वागत है आपका पैप्ट में, जहां हम इंडियन मूवीज की बारीकियों पर नजर डालते हैं ताकि हमें हमारे समाज की समझ बेहतर हो सके। और आज हम पैप्ट करेंगे रॉकी रानी की प्रेम कहानी और पूछेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल कि कॉन्सेप्ट्स लाइक फेमिनिज्म, मिसोजिनी, रेसिज्म इंडियंस एम्पावरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं या इट्स एन अनदर वे टू डाउनप्ले अदर्स। You know, critics are calling this movie as a Gen Z movie because it has everything a Gen Z wants. Fast-moving plot, great Indian drama genre of rom-com, a touch of retro songs, Bollywood directors, directorial styles such as Karan Johar's himself से copy किया हुआ. For example, Yashan Raj inspired Gaane, Sanjay Leela Bhansali inspired set design. But in all, movie have received criticism such as being too tacky, Chhapra character of Ranveer Singh. But the main public criticism was that the movie does not offer a good moral ground. And this is what we disagree with. The basic moral ground of the movie is patriarchy embedded in Indian society, culture and tradition. To begin with, we should appreciate this. But एक ऐसी चीज़ है जो मेरी नज़र में आई, शायद वो चीज़ पब्लिक कंसेंसस में आज से 5 या 7 साल बाद आए, और वो है यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक मिसोजिनी, फेमिनिज्म एज अ मीन्स ऑफ डाउनप्लेइंग अदर्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल। मूवी में रणवीर सिंह का एक मोनोलॉग है जिसमें वो कहता है, बचपन से ही दादी ने कहा है चाय पीने से काले हो जाते हैं, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये तो रेसिज्म है। एंड दैट्स द मेन पॉइंट। आजकल लोग आते हैं और गाली की तरह दीज टर्म्स सच एज रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट, शोविनिस्ट बोलकर चले जाते हैं। इन लोगों से 1% भी इस धरती का फायदा या हमारी सोसाइटी बेहतर नहीं होती, पर रेसिस्ट कहे जाने वाले उस पुरुष और स्त्री के मन में सप्रेसिंग कॉलोनियल मानसिकता फिर से जन्म लेती है, जो सेल्फ, कल्चर और कम्युनिटी हेट्रेड की भावना को बढ़ा देती है। और प्लीज ये मत सोचिए कि ऐसी हरकत वो लोग करते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से फेमिनिज्म का ज्ञान लिया है, who have immature knowledge of feminism and all these heavy concepts. But there are many other people who completely understand feminism and how politics manipulates it. These people know that most of the people in India or in the world जो स्कूल तो गए हैं पर कभी रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म, नैरेटिव्स इनके बारे में नहीं जानते, can be easily downplayed due to their or honestly because of our historical past. पर आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, इंग्लिश तो पता नहीं सालों से यही काम कर रही है। Experts like Gauri Vishwanathan who have highlighted that English does not only create an identity crisis but also create a suppressing system in the minds of the people who have been colonized. और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी हिंदी मूवीज में दिखाया गया है, जैसे इंग्लिश विंग्लिश, हिंदी मीडियम। But what sets Rocky Rani apart is that this system of suppression now has a version 2.0. आज के समाज का नया स्टैंडर्ड वेस्टर्न ज्ञान बन चुका है, क्योंकि इंग्लिश तो अब हर किसी को आ रही है। और ये वेस्टर्न ज्ञान भी वेस्ट की तरह हिपोक्रेट है, जहाँ मन किया यूज कर लिया, जहाँ अपना मतलब नहीं बना वहाँ इग्नोर कर दिया। वेस्टर्न ज्ञान की ये हिपोक्रेट स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स की वजह से आते हैं, पर ये टॉपिक किसी और वीडियो के लिए, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बट इन शॉर्ट, फेमिनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। फेमिनिज्म एक डेवलपिंग कैटेगरी है और शायद हमारे से आगे आने वाली जनरेशन हमें भी कुछ नए पैमाने सिखाए फेमिनिज्म के। बट जितना भी हम जानते हैं फेमिनिज्म के बारे में, हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से उसके बारे में डिस्कस करने की। माइक्रो फेमिनिज्म को तो एटलीस्ट फुल सपोर्ट करना ही चाहिए, बट मेक श्योर दैट आवर इमेच्योर वेस्टर्न ज्ञान डज नॉट बिकम अ मीडियम ऑफ समबडी हेटिंग देमसेल्फ और देयर कम्युनिटी, और हम कुछ फेमिनिज्म को हेट करने वाले लोगों को कोई बहाना ना दे दे। मूवीज हमेशा से सोशल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं और रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने भी यही किया है, रेंजिंग फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स सच एज Gen Z, ways of living, social media. Stars who are hilariously funny becomes the embodiment of Rocky Randhawa, feminism, new standard of high class. But in the end, we need to give the credit
to the writers who have done amazing job to understand the current scenario of our society and reflected them in the form of a movie. And of course, I will do mention the names of the writers, the great Ishita Moitra, Shashank and Sumit Roy. In the last, मैं यही कहूँगी कि we should, like in the movie English Winglish, we should try to be an Amitabh Bachchan to some Sridevi rather than her husband who constantly downplay her because of her limited knowledge. So yeah, that's all for today and this is a community based channel. So अगर आपकी कोई ओपिनियन है, कोई विचार है, कोई स्टोरी है या आप कहीं भी मेरे से एग्री नहीं करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और आप हमें एक्स पे टैग भी कर सकते हैं. Your feedback will help us to grow our channel. Also, we can have more detailed discussions on X. Till then, keep tapping.